हवाई अड्डे के पिछवाड़े वाला इलाका है और इधर ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस है जो लगा हुआ है। दीवारें बड़ी हैं, ऊंची हैं, इसलिए पता नहीं चलता कहाँ है, लेकिन आसपास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कैंपस कोई है जहाँ मुर्गियाँ पाली जाती हैं। सुबह सुबह इधर आना मुझे इसलिए भी बहुत प्रिय है कि जब तक मुर्गी बांग ना दे तब तक सुबह कैसी। यहाँ के लगता है सुबह हो गई और मुर्गियों की बांग या इस तरह की बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ों को यदि देखें, चिड़ियों की, बकरियों की, गायों की, ये जो कुछ परिचित आवाज़ें थीं हम लोगों के जीवन में, शहरों में हम इससे बिल्कुल अलग हो गए हैं। शहरों में ये आवाज़ें नहीं आती हैं, गाँव में आती होंगी, लेकिन कई बार अब जैसे इधर आता हूँ तो मुझे लगता है कि सारी मुर्गियाँ कहाँ चली गईं। पीट सीगर का बहुत मशहूर गीत है ना कि सारे फूल कहाँ चले गए। इधर आता हूँ तो मुझे लगता है आखिर सारी मुर्गियाँ हमारे आसपास जो हुआ करती थीं वो कहाँ चली गईं। हमारा बचपन जिन इलाकों में बीता है, मुर्गी पालने वाले लोग हुआ करते थे हमारे आसपास के घरों में, और सड़क चलते हम मुर्गियों से मिलते जुलते थे, कभी कभी बत्तखों से भी मिलते जुलते थे, बकरियों से भी मिलते जुलते थे। अब ये सब शहर से लुप्त हो गए। कई साल पहले बेटी की शादी के सिलसिले में मुझे जमशेदपुर जाना पड़ा था और बोकारो। जिस रास्ते से मैं गया था उस रास्ते में इतनी बकरियां मुझे दिखीं, वहाँ मुझे एकदम से पीट सीगर का ये गीत याद आया और ये लगा कि सच में हमारे जीवन से सारी बकरियां कहाँ चली गईं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन से चुपचाप विदा हो गईं। मैं देखता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे जीवन से ये जो इंसानी छुअन है, मानवीय स्पर्श, ये लगभग गायब हो गया और उम्र बढ़ते जाने के साथ तो ये एकदम ही एक विस्मृत अनुभूति हो गई। और यदि आप थोड़े से ऐसे स्वभाव के हैं मेरी उम्र में आते आते, जो अपने आप में सिमटे रहते हैं, या जो पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपके बच्चे, उनके बच्चे आपके आसपास नहीं हैं या आप उनके आसपास नहीं हैं, तो सालों साल हो जाता कोई आपको छूता नहीं, कोई नहीं। जिनकी पत्नियां हैं, पत्नियों के साथ जो लोग रहते हैं, इस उम्र में थोड़ी बहुत जो दैनिक जीवन की छुअन साथ रहती होगी, लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए तो मानवीय स्पर्श एकदम उसके जीवन से मनफी हो गया। यदि मैं अपनी दोनों बेटियों के पास बार बार ना जाया करूं
और उनके छोटे बच्चों के साथ मेरा आमना सामना ना हो, उनकी उपलब्धता मेरे जीवन में ना हो, या मैं अपने आप को किनारे कर लूँ, तब तो सालों साल क्या, दशकों से किसी को छूना या किसी का मुझे छूना दिया लेके ढूंढे भी नहीं मिलेगा। ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो चुपचाप हमारे जीवन से चली गई और हमें पता भी नहीं चलता। कई ऐसे फल हैं, कई ऐसे कपड़े हैं, लोटे जैसा बर्तन है जो नई पीढ़ी के बच्चों को पता भी नहीं होगा, और एकदम हमारी पीढ़ी के जाने के बाद तो उनकी याद भी ख़त्म हो जाएगी। फिज़िकली उनका होना तो नहीं ही रहेगा, उनका स्मरण भी ख़त्म हो जाएगा। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे प्रोफेशन हैं, जैसे रिक्शा। एक बार मैं कौशिकी को, अपनी बेटी की बेटी को रिक्शे के बारे में बता रहा था। मैं अक्सर कई बार कोई चीज़ दिखा के बताता हूँ। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसको कैसे समझाऊं कि रिक्शा क्या होता है। शहरों से भी अब रिक्शा गायब हो गया, तांगा गायब हो गया। बहुत ईमानदारी से अपना काम करने वाले छोटे मोटे लोग जो दिहाड़ी पे हमारे यहाँ काम करने आते हैं, उनकी लगन धीरे धीरे गायब हो गई। अभी हमारे यहाँ सोफ़े का काम करने एक इदरीस मियाँ आए थे। 3 दिनों तक उन्होंने काम किया और गोदरेज के एक महंगे सोफ़े को ओरिजिनल से भी बढ़िया बना के गए 3 दिनों में। और जिस निष्ठा के साथ वो अपना काम करते थे और बगैर 1 मिनट भी बर्बाद किए हुए, बगैर बोले हुए, लेकिन बीच बीच में हम उनसे बात करते थे, और जिस नफासत के साथ वो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने अतीत के बारे में बताते थे, वह बहुत दुर्लभ है। हम पूरे परिवार को ये महसूस हुआ कि इस तरह से काम करने वाला और इतना गरिमापूर्ण, इतनी गरिमापूर्ण, बढ़िया बातचीत करने वाला व्यक्ति हम लोगों ने सालों साल से नहीं देखा। पता ये चला कि वो सोफ़े का और गद्दे का काम, कुशन का, चौथी पीढ़ी अब उनके यहाँ कर रही है। उनके नाना बर्मा में थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और बमबारी होने लगी बर्मा के कुछ शहरों में, तो वहाँ से काम धाम छोड़ के वो अपने गांव लौटे
मुजफ्फरपुर के पास का कोई गांव, वैशाली के आसपास का कोई गांव। और बाद में उनके बेटे यानी इदरीस मियाँ के मामा ने ये काम सीखा, परंपरा को आगे बढ़ाया। इदरीस मियाँ ने उनके साथ सीखा। अब इदरीस मियाँ का बेटा भी ये काम करता है और उनकी वैशाली सोफ़ा या कुशन नाम से पटना में एक दुकान है, घर पे उन्होंने काम किया। तो ये हम सब ने महसूस किया कि ऐसे लोग हमारे जीवन से गायब हो गए जो जिनके बारे में अचानक फिर उस तरह का कोई व्यक्ति, इदरीस मियाँ जैसा व्यक्ति आके हमें याद दिलाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी था, कोई ऐसी पीढ़ी भी थी, ऐसे लोग भी थे जो इतनी निष्ठा से अपना काम करते थे। काम कराने वाले को एक पल को भी ये नहीं लगता था कि जितने समय के लिए हमने जिस काम के लिए पैसे दिए हैं वो काम ठीक से नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को हमारे जीवन में रहना चाहिए और हमें समय समय पर उन्हें याद भी करना चाहिए।